एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लेवरेज के लास्ट सेशन में हमने लिवरेज का इंट्रोडक्शन देखा था, ऑपरेटिंग लिवरेज का डेफिनेशन देखी थी और हमने उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, उसका इंट्रोडक्शन एंड न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज। As we already discussed in last lecture, leverage is nothing but the capacity of a company to bear the fixed cost assets, or you can say to bear the fixed cost of running a business or the fixed cost bearing financial source like debenture and loan. Financial leverage represent the relationship between the company earning before interest and tax or operating profit and earning before tax. See, ये earning before tax है, EBT है। ये टाइप करते समय समटाइम एवर हो जाते हैं। क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज इज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT EBIT अपॉन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट भी दे चुके हैं, लोन और डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट देने के बाद जो हमारे पास शेयर होल्डरों को देने के लिए वैल्यू बचती है, दैट इज इबिट। इबिट निकालते कैसे हैं? इबिट इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। यानी कि इबिट में से आप जैसे ही इंटरेस्ट लेस करोगे यू विल गेट EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स में रिलेशन क्रिएट करता है। ये आपको बताता है कि भाई जो आपने फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ फिनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ किए थे उनके बराबर या उनसे ज़्यादा आप अर्न कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अर्न करोगे देन यू आर एबल टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल along with share capital is called financial leverage or gearing or ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? एज पर सिचुएशन हम इक्विटी और डेप्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिसमें डेप्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं और इक्विटी कम यूज़ करते हैं। डेप्ट ज़्यादा यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका EPS होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो ज़्यादा आता है। क्योंकि प्रॉफिट अगर कंपनी को ज़्यादा होता है तो भी डिबेंचर और इंटरेस्ट पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसकी वजह से जो EPS है यानी कि शेयर होल्डर के लिए अर्निंग है वो ज़्यादा बच जाती है। और क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर कम होते हैं तो EPS की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। फाइनेंशियल लिवरेज में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड। आप फिक्स कॉस्ट फंड यानी कि लोन और डिबेंचर कितना यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे ये फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी। क्योंकि आपको देखना है कि कितनी आपके बिजनेस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़फुल है। देखिए, अगर कोई कंपनी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली वो फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ को या लोन और डिबेंचर की ज़्यादा वैल्यू को बियर नहीं कर पाएगी। उसकी कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी को कैरी करने की कम होगी। क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट कम हुआ या लॉस हुआ तो वो फिर अपना प्रॉफिट तो छोड़िए, जो आपको आउटफ्लो करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो ही अर्न नहीं कर पाएगी। अगर वही अर्न नहीं कर पाएगी तो फिर बिजनेस लॉन्ग रन तक रन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके बेस पे हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है, जो उसने फिक्स
इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ और यू कैन से फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज़ या रिसोर्सेस यूज़ किए हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, उनकी कॉस्ट के इक्वल और उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इनकी हेल्प से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी तो उसकी वजह से शेयर होल्डर की जो अर्निंग है, जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो ज़्यादा होगी। Favorable financial leverage occurs when the company earn more on the assets purchased with the fund than the fixed cost of their use. आपने लोन लिया या डिबेंचर इशू करके कोई एसेट खरीदी, उस एसेट से आप उसकी कॉस्ट से ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं तो आपकी लिवरेज क्या होगी? फेवरेबल। हैंस इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज। सपोज आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है या डिबेंचर के ऊपर देना है इंटरेस्ट 10%, और जो पैसा आया था उस पैसे को इन्वेस्ट करके फिक्स एसेट परचेज करके आपने 12% अर्निंग की है। जो पैसा आपने 10% इंटरेस्ट पे लिया था उस पैसे को इन्वेस्ट करके या एसेट खरीद कर आपने 12% अर्निंग की है, तो क्या है? फेवरेबल है। आपने 20% अर्निंग की है, फेवरेबल है। यानी कि जितने पे आपने फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ली है, जितने पे आपने लोन डिबेंचर लिया है, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप उससे ज़्यादा अर्निंग गेट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा? फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली अनफेवरेबल क्या हो गया? वाइस वर्सा। अनफेवरेबल financial leverage occurs when the company does not earn as much as the fund cost। यानी कि मान लो 10% है तो 10% या उससे नीचे अगर अर्न करती है तो वो क्या है? अनफेवरेबल। 10% भी होगा तो न्यूट्रल होगा, 10 से नीचे होगा, 10% से लेसर होगा तो अनफेवरेबल लिवरेज होगा, नेगेटिव लिवरेज होगा। Leverage, as we already discussed, is the relation between EBIT and EBT. EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। EBIT इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। यानी कि डिबेंचर और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। अब इसके ऊपर टैक्स देंगे और बाकी बचा हुआ एज पर सिचुएशन रिटेन अर्निंग होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBT। तो डिग्री क्या है? परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्सेबल इनकम क्या है? EBT। टैक्सेबल इनकम को क्या कहते हैं हम? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है? देन कंबाइन लिवरेज, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कंबाइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज। व्हेन द कंपनी यूजेस बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज टू मैग्निफिकेशन ऑफ एनी चेंज इन सेल इनटू अ लार्जर रिलेटिव चेंज इन अर्निंग पर शेयर। देखिए वो सेल के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये देख रहा है, EBIT और EBT का रिलेशन। अगर आप ओवरऑल देखते हो कि सेल्स का प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा या सेल्स का अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देन कंबाइन लिवरेज इज़ अ यूजफुल टूल। कंबाइन लिवरेज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट लिवरेज और टोटल लिवरेज, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कंबाइन लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और फाइनेंशियल क्या होता है? EBIT इंटू EBT। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, EBT EBIT से EBIT कट गया
तो क्या आ जाएगा, या तो दोनों निकाल के मल्टीप्लाई कर दो या फिर क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्लियर है, कंबाइंड लिवरेजेस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। सिंपल न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया है, बिल्कुल सिंपल से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, आप वैल्यू देख के साथ के साथ सिंपल वे से कर सकते हो। मैंने तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए ताकि आप सिचुएशन को एनालाइज करके समझ सकें। द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड कंपनी इज एज फॉलोज। आपको इक्विटी, रिटेन अर्निंग, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, और आपको गिवन है द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर इज 3। कंपनी की जो एसेट टर्नओवर है वो 3 है। फिक्स कॉस्ट जो है वो है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40% है। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ का किसका मानते हैं परसेंटेज, सेल्स के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वी एज्यूम वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज ऑन सेल्स। इनकम टैक्स रेट 50% है। कैलकुलेट द कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज गिवन दैट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 है। डिफरेंट लिवरेज का मतलब है तीनों लिवरेज निकालनी है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सेल्स से शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता है ईबिट निकालना होता है। सबसे पहले क्या फॉर्मेट होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही माइनस करते हो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हो ईबिट, ईबिट में से इंटरेस्ट लेस करते हो ईबीटी एंड सो ऑन। तो सेल्स हमारे पास नहीं है, वी कैलकुलेट सेल्स विद द हेल्प ऑफ टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टर्नओवर आपको 3 गिवन है, सेल्स हमें नहीं पता, टोटल एसेट आपको गिवन है 2 लाख एसेट का टोटल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व किया, सेल्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 लाख। अब अपना टेबल बनाएंगे, सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स क्या है, 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ 40%। क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 6 लाख का 40% आप निकाल देंगे, यू विल गेट 2,40,000। लेस किया 6 लाख में से 240 लेस किया 3,60,000 माइनस फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दी हुई हैं 1 लाख क्वेश्चन में, लेस किया एबिट आ गया आपका 2,60,000। इंटरेस्ट वो भी आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10%, कितने हैं 80,000, 80,000 का 10% 8,000, इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 8,000। ठीक है, देन जैसे ही इबिट में से इंटरेस्ट लेस करते हो आप, यू विल गेट ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और यू कैन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,60,000 में से 8 लाख लेस किया 2,52,000। टैक्स कितना है 50%, 2,50,000 का 52,000 का 50% 1,26,000। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से इसको लेस किया, यू विल गेट 1,26,000। नंबर ऑफ शेयर, सी आपको शेयर्स की वैल्यू है 60,000 और एक शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर क्या आ गई 60,000 डिवाइडेड बाय 10। वैल्यू है 60,000, एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या आ गए 6,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 6,000। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आपके पास जो अर्निंग अवेलेबल थी वो थी 1,26,000, शेयर्स आपके पास थे 6,000, डिवाइड किया, यू विल गेट 21। पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया।
ये टेबल तो आप चाहे ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल निकाल रहे हैं या कंबाइन निकाल रहे हैं, सभी में बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? चलिए तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। सारा कुछ आपके पास वैल्यू आ गई, फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन करते जाइए। सी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,60,000। एबिट अपना आया 2,60,000। इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.38। फाइनेंशियल लेवरेज एबिट अपॉन ईबीटी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है टेबल में। एबिट कितना है आपका? 260, ईबीटी 252। सी 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2,52,000, 1.03। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है ये, सॉरी कंबाइन है। टाइप करते समय कई बार जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाता है। कंबाइन लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग है 1.38, फाइनेंशियल है 1.03। कितना आ गया? 1.42। कंट्रीब्यूशन दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। कंट्रीब्यूशन है 3,60,000, ईबीटी है आपका 2,50,000, डिवाइड करके निकालोगे यू विल गेट द सेम आंसर 1.42। क्लियर है? तो आपसे तीनों लिवरेज पूछा था, तीनों आपने निकाल दिया। मेन क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि आपके पास सारी वैल्यू हैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना होता है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में थोड़ा सा मैंने अभी और कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्वेश्चन को। इसमें आपका देखिए ऑपरेटिंग भी रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी क्लियर है ना? पहले वाला क्वेश्चन तो जल्दी तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग भी स्किप करके देखते हैं, तो मैं उतनी चीज़ें बता रही हूँ जितना ज़रूरी है। बाकी सारा चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। स्टिल कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट करके वीडियो पर अपनी प्रेजेंस ज़रूर प्रेजेंट करें ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली आई विल शेयर। X Limited is having the following capital structure. Calculate financial leverage, operating leverage and combined leverage having two situations A and B and financial plan 1 and 2 respectively. आपकी दो सिचुएशन है A and B और दो फाइनेंशियल प्लान है। कैपेसिटी है प्लांट की 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, बट प्रोडक्शन हो रहा है 1200 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹18। फिक्स कॉस्ट जो दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट है ₹1400, दूसरी सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट है ₹2400। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है, फाइनेंशियल प्लान दो हैं ए एंड बी। इक्विटी फर्स्ट सिचुएशन में 80, 60, 5% डेप्ट, 20/40, यानी कि दो तो सिचुएशंस हो गई फाइनेंशियल प्लान की और दो सिचुएशंस अलग से, यानी कि इसमें कितनी कैलकुलेशन होगी? हर किसी की 4 कैलकुलेशन। कैसे? पहले फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट सिचुएशन को फर्स्ट प्लान से रिलेट करोगे, फर्स्ट सिचुएशन को सेकंड प्लान से रिलेट करोगे, सेकंड सिचुएशन को फर्स्ट प्लान से रिलेट करोगे, सेकंड सिचुएशन को सेकंड प्लान से रिलेट करोगे, यानी कि हर किसी की 4 फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड कंबाइन लिवरेज आपने कैलकुलेट करनी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। दो सिचुएशन है, दो फाइनेंशियल प्लान है। दो सिचुएशन में फ़र्क किस में है? सिर्फ उनकी फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस है। फाइनेंशियल प्लान में किस में डिफरेंस है? कंपोजिशन में। इक्विटी और डेब्ट की वैल्यू डिफरेंट है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। सबसे पहले हमेशा क्या बनाना है? टेबल। कैसे टेबल बनाओगे? आपको पता है दी भाई फिक्स कॉस्ट अलग है क्वेश्चन में, और आपके क्वेश्चन में क्या अलग है? फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल प्लान। देखिए कंपोजिशन का
और फिक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी सिचुएशन हो, ऑपरेटिंग लिवरेज रिमेन द सेम। वाई? क्योंकि उस सिचुएशन में आपका कितने डेप्ट है, कितने इक्विटी हैं, उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अपना टेबल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेबल। 1500 कैपेसिटी है, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है 1200। तो सारी कैलकुलेशन किससे करोगे? 1200 से। सेल्स 1200 इंटू 25, दोनों सिचुएशन में क्या रहेगी? 30-30। वेरिएबल कॉस्ट 1200 इंटू 18, दोनों के लिए क्या रहेगी? सी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो क्या मिल गया आपको? यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सेम, यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं आता। फ़र्क कहाँ पड़ा? सिचुएशन का फिक्स कॉस्ट में। पहली सिचुएशन की फ़िक्स कॉस्ट 1400 है, दूसरी सिचुएशन की फिक्स कॉस्ट 2400 है। सी, पहली सिचुएशन के लिए 1400, दूसरी सिचुएशन के लिए 24। 84 माइनस 1400, इबिट आ गया 7। 84 माइनस 2400, इबिट आ गया 6। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ ए, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, सेकंड के साथ बी। यानी कि जो हम निकालेंगे क्या? ई बी टी, वो निकालने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। क्योंकि प्लान ए के साथ जहाँ आप रिलेट कर रहे हो, प्लान ए में डेप्थ है 20,000 और प्लान बी में डेप्थ है 40। सी, 5% डेप्थ है, 20,000 का 5%। प्लान ए की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 20,000 पे। 20,000 का 5% कितना आ जाएगा? 1,000। फर्स्ट के लिए जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या है? 1,000। सेकंड के लिए डिबेंचर है 40,000 की वैल्यू के और इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%। 40,000 का 5% 2,000। जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2,000। इतना ध्यान से देखिए, क्लियर है कि नहीं आपको? क्लियर है ये? दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि डेप्ट की वैल्यू फाइनेंशियल प्लान 1 और 2 में अलग है। इबिट पहली सिचुएशन में क्या आ गया? 6, 7 माइनस 6। दूसरी सिचुएशन में 7 माइनस 2 5। तीसरी सिचुएशन में 6 माइनस 1 5। फोर्थ सिचुएशन में 6 माइनस 2 4। आपके पास इबिट आ गया, ईबीटी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, सब कुछ आ गया। अब कुछ बचता ही नहीं। सारी कैलकुलेशन किस में करनी है? 4 पार्ट्स में। यानी कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। यानी कि सिचुएशन 1 फाइनेंशियल प्लान 1, सिचुएशन 1 फाइनेंशियल प्लान बी, सिचुएशन सेकंड फाइनेंशियल प्लान ए, सिचुएशन सेकंड फाइनेंशियल प्लान बी। सब कुछ है, फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए। ऑपरेटिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट। पहली सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन क्या है? 84, इबिट क्या है? 4। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन में क्या है? सेम। सी, इबिट क्या है? सेम है। सिचुएशन 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट ए हो बी हो, इबिट तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिचुएशन से फ़र्क पड़ेगा, ए और बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सिचुएशन से फ़र्क पड़ा है, फाइनेंशियल प्लान से ऑपरेटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता। देन सेकंड पे 84 डिवाइडेड बाय 6, 8400 डिवाइडेड बाय 6000। आपके पास वैल्यूज़ आ गई ये। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? इबिट अपॉन ईबीटी। सबके लिए इबिट आपके पास है दोनों प्लान की। फर्स्ट प्लान की इबिट है 7, सेकंड प्लान की है 6। फर्स्ट प्लान जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख दिया? फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट प्लान है, इबिट आ गया 7।
सेकेंड प्लान के लिए EBIT क्या है 6, ठीक है। अब EBT सबके लिए अलग अलग हमने निकाला था 6554, 6554 डिवाइड करके आंसर निकाल दीजिए। 7000 डिवाइडेड बाय 7000 डिवाइडेड बाय 5, 6000 डिवाइडेड बाय 5000, 6000 divided by 4000. You will get the value of financial leverage. क्लियर है? ठीक है। कंबाइन क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। टेबल आपकी क्लियर है तो यहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा माइंड में, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करना है। कंबाइन क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल। 1.2 इंटू 1.16, 1.39, 1.2 इंटू 1.4, 1.68, 1.4 इंटू 1.2, 1.68, 1.4 इंटू 1.5, 2.1। ये था आपका क्वेश्चन। तो मैंने थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लिया है कि कुछ डिफ़िकल्ट आता तो आपने कैसे करना है। सिंपल तो आप आराम से कर ही लोगे अगर आपने टेबल बना ली है तो। क्लियर है? आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो। मैंने बहुत जल्दी ना कराया हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। स्टिल आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड आस्क योर डाउट, और यू कैन सेंड ऑन आवर मेल ID। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मेल ID भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज का लिंक भी अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है। बट अगर आप PDF चाहते हैं क्वेश्चंस की तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देन आई विल सेंड यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मेरे पार्ट से लिवरेज ख़त्म हो गया है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछेंगे मुझसे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।